तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। अभी तक हम सिंपल सी समीकरणों को सॉल्व करते थे अवयव द्वारा। अब यहाँ पर देखो भैया अपान में है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिखना है, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा कि इस प्रकार के समीकरणों को हम पहले लिखते हैं ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में, ठीक है। अब यहाँ से x क्या निकल कर आता है, ए इनवर्स बी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने रहते हैं, सिंपल सा, ठीक है। तो अब हमें ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिखना है। तो ए हमारा क्या होगा, ए इक्वल टू, ठीक है। अब ए को हम वो लिखते हैं जो चर के साथ में अचर है, ठीक है। तो चर के साथ में एक्स के साथ में 2 है, वाई के साथ में 3 है और जेड के साथ में 10, ठीक है। तो 2 सीधे सीधे लिख लेंगे रो से, ठीक है। इसी प्रकार से 4 और ये माइनस का 6 और ये 5, ठीक है। 6 9 और माइनस का 20 ए हो गया, ठीक है। एक्स हमारा क्या होगा, तो अब यहाँ पर समझना, अभी तक हम समीकरणों को सिंपल से लिखते थे, जैसे 2x प्लस का 3y और प्लस का 10z इक्वल टू 4। तो ये हमारी समीकरणें होती थी 3 इसी प्रकार से, ठीक है। तो वहाँ पर हम एक्स वाई और जेड ही लिखते थे, बट यहाँ पर क्या हो गया कि अपान में आ गई सब, ठीक है। एक्स वाई जेड क्या आ गया, अपान में आ गए। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, वही लिख लेंगे अपान वाला, 1 अपान एक्स, 1 अपान वाई, ठीक है, और 1 अपान जेड, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड के मान ही ज्ञात करने। और यहाँ पर बी क्या होगा भैया, बी होता वो है जो इक्वल के इधर हो, इस साइड में, वो चाहे 0 हो चाहे जो गिनती हो। तो 4 1 और ये 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें इसका पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से भी सॉल्व कर लो, 2 और ये छूटे गए 6 दूनी 12, तो 120, ठीक है, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ 5 9 45 माइनस का 45, फिर माइनस का 3, ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 4 दूनी 8 80 माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। और 5 6 30 माइनस का, फिर प्लस का 10, ये छूटेगा ये छूटेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस में चलता है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके जो चिन्ह होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, ठीक है, प्लस माइनस में होते हैं, प्लस फिर ये माइनस फिर प्लस, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट से तो इस प्रकार से हम इसके चिन्ह लेते हैं, ठीक है। वो चाहे रो से करो चाहे कॉलम से कर लो। तो 10 और ये छूटेगा और ये छूटेगा, ठीक है, ये इससे गुणा होगा, तो 9 चौक 36 और ये 6 छाक 36, ठीक है। अब ये माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा और भैया, तो 2, अब यहाँ से देखो कितना जाएगा, तो इसमें 10 में से 5 जाएगा तो 5, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 11, ठीक है। अब 11 में से हमको क्या निकालना है, 4 निकालना है, तो यहाँ बचेगा 7, ठीक है। फिर माइनस, अब ये देखो माइनस का 80 है माइनस का 30 है, तो 80 30 110, 110 का गुणा करेंगे 30 से, और ये माइनस है ऑलरेडी तो ये प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा 11 3 33, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर देखो 36, तो 35 दूना 70, फिर 72, ठीक है, 72 का गुणा 10 से होगा तो 720, ठीक है। थोड़ा सा और उस साल कर लो इसको, तो 75 दूना 150 प्लस 330 प्लस 720, सर इसको जोड़ दो सारों को, 0 0 0 7 2 3 5 5 5 10 के 0, 7 3 10 11 1 12, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, सारणिक का मान। तो ये किसके इक्वल टू नॉट 0 के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व तो होगा, ठीक है, यह संभव है, ठीक, कुछ लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है,
अब इसके हमें निकालना है शाखंड, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको हमें क्या करना है, शाखंड निकालना है। तो अब लिखेंगे अवयव ए के शाखंड, ठीक है, तो अवयव ए के शाखंड, तो A11 A12 और A13, फिर यहाँ पर A21 A22 और A23, फिर A31 A32 और A33, ठीक है। तो A11 हम कहाँ से लेंगे भैया, शाखंड आपको निकालना पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो आप जाकर देखिए, वहाँ सारा डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो A11 कहाँ से लिखते हैं, ये वाले टर्म हमारे होते हैं, ठीक है, ये और ये। तो A11 75, फिर 1 2 ये माइनस होगा और ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। फिर यहाँ कितना मिलेगा, माइनस का 110, ठीक है, तो ये प्लस का 110 हो जाएगा। फिर यहाँ 72 मिलेगा तो ये 72 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करना है। तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, ठीक है। तो शाखंड में हमें क्या करना है, इसको लिखना नहीं, इसको छोड़ देना है। तो 2 1 लेंगे तो 2 1 छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये इससे गुणा होगा, ठीक है। तो ये 3 दूनी 6, ठीक है, तो माइनस का 60 और ये माइनस का 90, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 150, ठीक है। देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 150। फिर ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 2 दूना 4, माइनस का 40, ठीक है। फिर ये 60, ठीक है, तो माइनस का 60, तो ये हो जाएगा 100 माइनस का। फिर यहाँ देखो ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 9 दूनी 18 और 6 3 18, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। ये देखो 18 माइनस का 18, तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसको लेंगे भैया 3 1, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 5 3 15, ठीक है, और ये माइनस लगाएंगे यहाँ, और ये 10 छक्का 60, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 5 75। इसी प्रकार से ये देखो ये छूटेगा, ये छूटेगा, 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, तो 10 माइनस 40, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 30 और ये प्लस हो जाएगा। फिर ये छूटेगा, ये छूटेगा, 6 दूनी 12 माइनस का 12, और ये देखो यहाँ पर 4 3 12, ठीक है, ये भी हो जाएगा माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 24, ठीक है। तो ये हमारे क्या निकल कर आ गए, शाखंड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें एडजॉइंट के रूप में लिखना है, ठीक है। तो एडजॉइंट बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए इक्वल टू अवयव ए से निर्मित शाखंड का परिवर्त, ठीक है। ये हमारा एडजॉइंट का फार्मूला होता है। तो शाखंड हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना एक चीज़, अब इसको हम क्या करेंगे, हमको परिवर्त का है ना, तो हमारे भैया अवयव के अवयव क्या होते हैं, A11 A12 और A13 इस प्रकार से होते हैं। जब इसका हम परिवर्त करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, A11 A12 और A13, ठीक है। ये चीज़ समझना, ये हमारा क्या था, अवयव सिंपल से लिखा जाता है इस प्रकार से, ठीक है। जब इसका हम परिवर्त करते हैं तो ये रो क्या हो जाती है, कॉलम, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखो ये शाखंड हमारे कॉलम में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, A11 A12 A13 A11 A12 A13, ठीक है। तो हमको यहाँ पर परिवर्तन नहीं करना, हमारा परिवर्त ऑलरेडी ही लिखा रखा है, ठीक है, इसीलिए हमने A11 A12 A13 से निकाला है। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू,
ठीक है। ये हमारा सीधे परिवर्त हम लिख लेंगे 75, 110 और ये 72, फिर 150 माइनस का 100 और ये 0, ठीक है। सीरियल से ये कॉलम से लिख लेंगे भैया, ये 75, ये 30 और ये माइनस का 24, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कहाँ से भैया लेंगे, डिटर्मिनेंट यहाँ से लेंगे, ठीक है। हमारा कितना है 1200, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो भैया 1/1200 और ये हमारी एडजॉइंट ए है 75, 110, 72, 150 माइनस का 100 और ये 0, 75, 30 और ये माइनस का 24, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम चाहते हैं भैया एक्स वाई मान निकालने के लिए, तो इसलिए लिखेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स पी, ठीक है। तो x हमारा क्या होगा, वही जो वहाँ से हमने इस एक्स वाई को लिखा था। तो अभी तो हम उसी प्रकार से x लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में हम उसको 1/x, 1/y और 1/z के रूप में लिख लेंगे। तो 1/120 पहले हम इसको लिखेंगे 1200, ठीक है। और ये 75, 150 और ये 75, ठीक है। ये वाला लिख रहे हैं ए इनवर्स माइनस का 100 और ये 30, 72, 0, 24। अब बी हमारा क्या है भैया, तो बी हमारा यहाँ से मिलेगा, ये भी है 4, 1, 2, ठीक है। तो 4, 1, 2। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो 1/1200 ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 75, जो 4 पंचे 20, ठीक है। तो 75 दूना 150 और चौके 300, ठीक है। फिर इसका प्लस का 150, फिर प्लस का 150, ठीक है। फिर इसका इससे गुणा होगा तो 11 चौक 44 और माइनस का 100 और ये प्लस का 60, ठीक है। फिर 72 चौके 4 दूनी 8, ठीक है। और 7 चौक 28, 28, ठीक है। और ये 0 हो जाएगा, 24 दूना 48, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 48 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ये 150 भैया कितना हो जाएगा 300 और ये 300 600। अब यहाँ पर समझो, तो इसमें से हम अगर 400 में से 440 में से 100 निकाल देंगे तो 340 बचेगा और 60 जोड़ देंगे तो ये 400 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ। अब इसमें में से हम 48 निकाल देंगे तो ये 0, ठीक है। और 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 4 और ये बचेगा 240, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करा, एक्स इक्वल टू, इसको अंदर से भाग कराएंगे तो 600 भागे 1200, ठीक है। 400 भागे 1200, 240 भागे 1200, ठीक है। इससे 2 कैंसिल और 6 दूनी 12, ठीक है। इससे 2 0 कैंसिल, 4 3 12 से 1 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा भैया 12 1 12 और 12 दूना 24, ठीक है। और ये 0, 12, ये 10 बचेगा, ठीक है। फिर 2 पंचे 10, ठीक है। तो 5 बचेगा।
तो यहाँ पर हमें क्या मिला, अब x को हम क्या लिख लेंगे भैया, 1/x, 1/y और 1/z। और इधर क्या मिलेगा हमें, 1/2, 1/3 और 1/5। ठीक है, ये मिल गया। अब इधर देख लो, तो ये इसके बराबर है, इसका मतलब 1/x बराबर 1/2। ठीक, तो यहाँ से हमें x बराबर क्या मिलेगा, ये x इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो यहाँ मिलेगा x बराबर 2। ठीक है, इसी प्रकार से 1/y बराबर 1/3, तो y बराबर 3। ठीक है, इसी प्रकार से z बराबर 5। ठीक है, तो यही हमारे क्या होंगे, x y z के मान। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। और यहाँ पर देखो, अब इसको हम ये जांच करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, तो हम यहाँ से जांच कर लेंगे। देखो 2 3 5 आया है। ठीक है, यहाँ पर रख दो, तो 2 3 और ये 5। ठीक है, तो उत्तर की जांच हम कैसे करेंगे, समीकरण अगर 4 इधर लिखा है तो 4 इधर भी आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, लिख लो। तो देखो यहाँ पर, तो हमने लिख लिया 2/2 प्लस 3/y की जगह 3 प्लस 10/z की जगह पे 5। ठीक है, बराबर 4। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 = 4। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा, तो 4 बराबर 4, यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जांच कर सकते हैं जो समीकरणें अवयव की जो होती हैं। ठीक है, तो आंसर से हम उसको जांच सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, वीडियो समझ में आ रही हो तो भैया लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।